व्हाट्सअप पीपल, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। अपना ध्यान रख रहे हो, घर में रह रहे हो, और अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो थोड़ा ध्यान से निकल रहे हो। सो आज का जो वीडियो है इज़ नॉट ऑल अबाउट राइडिंग द टाइगर, इट्स मोर अबाउट शेयरिंग विद यू अ कपल ऑफ अपडेट्स। मैं थोड़े दिन से एक चीज़ पे काम कर रहा था, एज एन आई वाज ट्राइंग टू सेट अप अ स्पेस एट माई होम जहाँ पे आई कुड डू सम बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स। तो ऐसा कोई बहुत फैंसी जगह नहीं है मेरे पास जिम सेटअप करने के लिए, बट बेसिक इक्विपमेंट जो चाहिए कंपाउंड मूवमेंट्स करने के लिए वो मैंने थोड़ा बहुत ऑर्डर किया था। 80% सारा सामान आ चुका है, बट जो रिमेनिंग 20% है विच इज़ लाइक द ऑसम पार्ट, वो आज आने वाला है। तो उसके बाद आई थिंक हमारा जिम सेटअप ठीक ठाक लेवल का बन जाएगा। और आगे कितना लॉकडाउन रहता है, कितनी वेव्स आती हैं, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, मैं तो चाहता हूँ कोई और वेव ना आए ऑब्वियसली, बट अगर आती हैं तो बार बार जो जिम की एक्सेस का पंगा है ना, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। सो दैट इज़ द प्लान, टू सेट अप अ स्पेस एट होम वेयर यू कैन वर्क आउट एनी टाइम ऑफ द डे ऑन योर ओन टर्म्स एंड यू हैव इट इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट यू आर गेटिंग अ रिमाइंडर कि वर्कआउट करना है भाई। बाइक चलाते समय व्हेन यू आर आउट टूरिंग, आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा इधर उधर ख़राब होता है। सो व्हेन यू आर एट होम आई ट्राई टू काइंड ऑफ इंश्योर के एक डिसेंट वर्कआउट रूटीन फॉलो हो, क्योंकि जब 10-12 दिन लंबे ट्रिप पे जाते हैं तब तो कोई एक्सरसाइज होती नहीं है। सो इसलिए घर में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो अभी आपको जगह दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने जिम सेटअप करने का सोचा है। सो दैट इज़ आवर हेलमेट। थोड़े दिन तक तो भी यही रहेगी जब तक वी गेट अ चांस टू राइड, बट स्टेपिंग आउट इन द लिफ्ट लॉबी एरिया, आई थिंक आई हैव गॉट अ स्पेस हेयर जहाँ पे आई कैन सेट अप स्टफ। अभी ये जो वॉल है इस पे मैंने अभी सिर्फ पुलअप बार लगाया हुआ है, एंड प्लान ये है कि इस पुलअप बार को हटा के यहाँ पे एक चीज़ लगानी है जो आज शाम को आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं अभी। तो जैसे ही आती है आई विल शो यू हाउ दैट इज़ पुट। एंड ये जो पूरा एरिया है विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 64 स्क्वायर फीट, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 8 फीट बाय 8 फीट का एरिया है। इसमें हम बेसिक इक्विपमेंट के साथ अच्छी खासी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लिफ्ट लॉबी में फ़ायदा ये हुआ है कि मेरे जो साथ वाले दोनों फ्लैट हैं वहाँ पे 10 साल से कोई रहने नहीं आया है, तो इसलिए आई कैन यूज़ दिस स्पेस टिल समवन डिसाइड्स टू शो अप सडनली। बट ठीक है, हमारा काफ़ी टाइम तक काम चल जाएगा, और जो चीज़ ला रहा हूँ इट्स गोना बी वेरी पोर्टेबल, सो एज सच कुछ बड़ा इशू होना नहीं चाहिए। लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे एक ये जो देख रहे हो ना डिप स्टेशन लिया था डीकैथलॉन से, जो काफ़ी काम आ रहा है। और बाकी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस बैंड्स एंड ट्यूब्स एंड ऑल दैट स्टफ जो चाहिए होता है थोड़ा बहुत तो है ही। डंबल्स भी थोड़े बहुत ले लिए हैं एंड बार भी ले ली है। सो आज शाम को जो सामान डिलीवर होना है उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है सेटअप। So the next thing that I want to discuss with you is about Apple AirPods. I've been using these Apple AirPods for about 18 months, and surprisingly, after 18 months, they are not worth it. They are not worth using, I should say, because one of the AirPods has suddenly decided not to work. इसकी जो एक एयरपॉड की बैटरी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, तो 15 से 20 मिनट के बाद ही एक एयरपॉड की बैटरी ख़त्म हो जाती है और एक ही कान में साउंड आता है। 11,500 रुपये के एयरपॉड्स लेने के बाद अगर वो 2 साल भी नहीं चल रहे, तो आई एम डिसअपॉइंटेड एप्पल विद दिस सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। आई मीन आपके बाकी सारे प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं, हम आईफोन लेते हैं तो वी काइंड ऑफ एक्सपेक्ट दैट द आईफोन वुड लास्ट लॉन्गर टिल आवर इंटरेस्ट। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ हम 4 साल 5 साल तक तो आईफोन को आप आराम से यूज़ कर सकते हो, पर ऑफन हम लोग ही बोर हो जाते हैं तो हम एक अपग्रेड कर लेते हैं, दूसरा फ़ोन ले लेते हैं। बट एप्पल की क्वालिटी में कभी इशू नहीं रहा, बट ये जो एयरपॉड्स हैं इसकी लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मुझे ना ये इन्वेस्टमेंट कुछ बहुत बढ़िया लगी नहीं। तो इसलिए मैंने कल एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी नॉइज़ के एयरबड्स पे, आप लोगों का रिव्यू पूछना चाह रहा था। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सेज नहीं आए, बट लोगों ने बताया कि OnePlus के भी आते हैं, Redmi के भी आते हैं, और एक दो और छोटी ब्रांड्स की हैं जो अंडर 5,000 अंडर 4,000 काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। बट नॉइज़ का मैंने कल फाइनली ऑर्डर करा था और वो प्रोडक्ट आ चुका है मेरे पास, नॉइज़ एयरबड्स। ये है 2200 के एयरबड्स। इसका एक 6,000 रुपीज़ का मॉडल भी आता है जिसमें देयर इज़ नॉइज़ कैंसलेशन। तो नॉइज़ कैंसलेशन वाला जो एयरबड था उसका इन ईयर डिज़ाइन था, जिसमें वो रबर टिप होता है और आपके ईयर कैनल के अंदर पूरा जाके सील करके बैठता है, जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। इसलिए मेरे को एयरपॉड्स टाइप वाला डिज़ाइन ही चाहिए था जो बाहर रहता है थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा टाइट फिटिंग पसंद नहीं है एयरबड्स की। एज आई सेड 2200 रुपीज़। लेट्स सी व्हाट दे हैव इन द बॉक्स। दीज आर द नॉइज़ एयरबड्स। ये रहा आपका एयरपॉड्स, एंड दिस इज़ द USB-C चार्जिंग केबल, साथ में दे दी है, सब लोगों के पास पहले से ही होती है आजकल। लेट्स सी हाउ द एयरबड्स आई शुड से लुक लाइक।
सामने से देखो ये रहे नॉइज़, पीछे से थोड़ी बहुत और ब्रांडिंग एंड ऑल, बट जो फॉर्म फैक्टर है इसके केस का कंपेयर टू एप्पल का केस थोड़ा सा बड़ा है। आप दोनों का साइज़ कंपेयर करो, हल्का सा नॉइज़ का थोड़ा सा बड़ा फॉर्म फैक्टर है। अब क्वालिटी, दैट इज़ द मेन थिंग। मैं थोड़ा सा वरीड हूँ कि ये 2200 रुपीज़ के एयरबड्स 12,000 के एयरपोर्ट से कैसे कंपेयर करेंगे। इसको मैं एक बार कंपेयर करके देखूंगा और आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगा कि कैसा लगा। मतलब ऑफ कोर्स 12-13 हज़ार वाली क्वालिटी तो नहीं आएगी, बट क्या ऐसी क्वालिटी है विच इज़ लाइक काइंड ऑफ मैनेजेबल फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग, वो मैं आपको अपडेट रखूँगा। सो इन शॉर्ट आई एम जस्ट डूइंग अवे विद द एयरपोर्ट्स फॉर नाउ, क्योंकि बैटरी ने इसके साथ नहीं दिया लंबा। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू शो यू इज़ दिस। Yes, this is a bag that has been sent out by Ranox to me to basically try out some of their gear and share feedback on. And इसमें काफ़ी सारा सामान है। आई नो, मैंने कल एक स्टोरी डाली थी, आप लोगों से पूछा था क्या क्या हो सकता है इस बैग में। तो इस बैग के अंदर जो है इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं कल, आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, व्हाट ऑल आइटम्स दे हैव सेंट आउट टू मी। एंड ऑब्वियसली इसको ट्राई भी करेंगे इन सारे आइटम्स को जब मे बी एक आसपास सिटी राइड पे जाते हैं, मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, एंड आई विल शेयर सम इनिशियल फीडबैक. Going forward, I want you to really watch the videos that are coming, because I'll be talking about why riding gear is important, and you do not need to spend truckloads of money to get riding gear. अगर आप बाइक पे पैसे खर्च कर रहे हो, अगर आप 1 लाख 1.25 लाख रुपए की भी बाइक ले रहे हो, तो थोड़े से और पैसे लगाओ यार, 10% और इन्वेस्ट करो और ठीक ठाक राइडिंग गियर के साथ स्टार्ट करो. बाइक चलाना इंडिया में है तो मज़ेदार, बट बहुत रिस्की भी है. तो इसीलिए व्हाट आई थिंक इज़ राइडिंग गियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये जो पार्शल मेक डू अरेंजमेंट्स लोग यूज़ करते हैं ना, नी पैड्स यूज़ कर लिए, एल्बो पैड्स यूज़ कर लिए, इस मेंटालिटी से थोड़ा सा हटो यार, क्योंकि बाइक चला रहे हो आप रोड पे, तो आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड आई पर्सनली लाइक राइडिंग इन फुल राइडिंग गियर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक बाइकर की आइडेंटिटी होती है अच्छे से राइडिंग गियर, जैकेट और पैंट पहन के आप बाइक चलाओ, बूट्स पहन के, ग्लव्स पहन के, प्रॉपर हेलमेट पहन के, तो आपकी पर्सनालिटी भी यार बहुत सही लगती है एज अ बाइकर. ऐसे बाइकर्स जो आधा अधूरा सामान पहन के चला रहे होते हैं यार, मुझे तो पसंद नहीं आते. एंड मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोचते हो. गर्मी जितनी मर्जी हो, पर यार गियर ऐसी है अवेलेबल मार्केट में जो आपको गर्मी में भी कंफर्टेबल फील कराएगी. सो दैट इज़ व्हाट आई वुड वांट टू टॉक अबाउट गोइंग फॉरवर्ड, तो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल. सो गाइज़, अब शाम के 7 बज चुके हैं और अभी 10-15 मिनट पहले ही जिस चीज़ का इंतजार था वो आ चुकी है. आई थिंक इसके साथ हमारा सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट है. दिस इज़ अ स्क्वायर ट्रैक दैट आई ऑर्डर्ड फ्रॉम अ शॉप इन मेरठ. और बेसिकली ये एक नॉर्मल स्क्वायर ट्रैक नहीं है. इसमें एक तो पहली चीज़ पुल अप बार इंटीग्रेटेड है, और दूसरा दिस इज़ नॉट गोना टेक एनी स्पेस ऑन द फ्लोर. This is a foldable square track which will kind of retract and get mounted on the wall like a picture, like a painting, and come down when you need it. And it has a decent capacity as well. तो इसको माउंटिंग करने का भी जुगाड़ चल रहा है. 1-2 फास्टनर्स मिसिंग है. जैसे वो फास्टनर्स मिलते हैं, I'll show you how it works and how it looks and how much space it takes. A few moments later. सो ये हैं फास्टनर्स जो मुझे चाहिए इस स्क्वायर ट्रैक को माउंट करने के लिए. अभी 2 फास्टनर्स और मुझे चाहिए, बट आज शॉप्स बंद हो चुकी हैं. लॉकडाउन के जो वियर्ड टाइमिंग रिस्ट्रिक्शंस है, इसके कारण आज नहीं हो पाएगा ये काम. तो कल होपफुली ये स्क्वायर ट्रैक विल बी इन अ कंडीशन वेयर आई कैन एक्चुअली शो यू अ डेमो ऑफ द स्क्वायर ट्रैक, एंड आई ट्राई टू गिव यू अ कंप्लीट टूर ऑफ द सेटअप दैट आई हैव गॉट फ्रॉम अ होम जिम पर्सपेक्टिव. सो स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारोज वीडियोज गाइज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट. एंड अगर आप भी कुछ ऐसा सेटअप करना चाहते हो, मे बी यू कैन टेक सम क्यूज फ्रॉम हेयर एंड देयर एंड सेट अप योर ओन रिग. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. लेट्स मीट टुमारो एंड हैव अ गुड डे. बाय बाय.